नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। आज एक बार बात फिर बिहार की। क्या राहुल गांधी बिहार में तेलंगाना जैसा कुछ रचना चाहते हैं? याद कीजिए तेलंगाना को, इतिहास खुद को दोहराता रहता है। केसीआर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल बनाया था और चुनाव आते आते ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अब्दुल्ला ओवैसी खिलाफ हो गई, केसीआर के खिलाफ कम। और इस मौके का फायदा उठाया कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के नेता रेवन्ना रेड्डी को अपने यहाँ शामिल किया और उसे मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर पेश किया। और पूरी भारतीय जनता पार्टी माहौल का फायदा उठा करके तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। ये अद्भुत हुआ था। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी नहीं समझ पाए थे। लगभग बिहार में ही ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार को रिप्लेस करना चाह रही है। नीतीश कुमार अपना एक टेक लगाया जा रहा है। नीतीश कुमार का नया चेहरा है निशांत कुमार। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में तेजस्वी यादव के साथ तो जा नहीं सकती, तो उसे रिप्लेस करना है। नीतीश कुमार को बहला फुसला कैसे रिप्लेस करना है, इसके लिए वो पिछले 25 साल से, लेकिन नीतीश कुमार उसके लिए अपरिहार्य बने हुए हैं। 2 बार जाके पाला बदल कर वो आरजेडी के साथ जाकर के भारतीय जनता पार्टी को कड़ा झटका दे चुके हैं। इन मौकों पर कांग्रेस उनके साथ रही, नीतीश कुमार के साथ। राहुल गांधी और नीतीश कुमार के रिश्ते के बारे में इतना समझिए कि नीतीश कुमार राहुल गांधी से दूर हो, पास हुई अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी के लिए नीतीश कुमार लालू यादव से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। आप याद कीजिए 2009 में जब यूपीए दूसरी बार सरकार बनाने के लिए आई थी, उस सरकार में लालू प्रसाद यादव को मंत्री के तौर पर शामिल नहीं किया गया था। लालू प्रसाद यादव की इस बात की सजा दी गई थी। उन्होंने 2009 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान उस समय उसके नेता थे, उसके साथ मिलकर चौथा मोर्चा बनाने की कोशिश की थी, यानी कांग्रेस को दरकिनार करने की कोशिश की थी। उसके सजा के तौर पर आरजेडी नेता को सरकार में जो रेल मंत्री हुआ करते थे 2004 से लेकर 2009 तक, 2009 की सरकार में, यूपीए 2 की सरकार में उन्हें मंत्री के तौर पर शामिल नहीं किया गया। हाँ, 2013 में बारी आई, एक दबाव बढ़ा, चुनाव में जाने का वक्त आया, तो यूपीए 2 में फिर से लालू यादव को शामिल करने की कोशिश के तहत एक अध्यादेश आया सितंबर 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने। वो अध्यादेश था, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला था कि 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सजा पाए राजनेताओं को अयोग्य ठहराया जाए। उसके खिलाफ मनमोहन सरकार ने अध्यादेश लाया था। वो जाहिर तौर पर वो लालू प्रसाद यादव को मदद करने के लिए लाया गया था। तो राहुल गांधी ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की झटके बुलाई और उसमें उस अध्यादेश को, मनमोहन सिंह के अध्यादेश को बकवास कहते हुए फाड़ के फेंक दिया। वो कतई नहीं चाहते थे लालू प्रसाद यादव जैसा दागी नेता मनमोहन यूपीए 2 की सरकार में, कांग्रेस सरकार में शामिल हो। ये 2013 का वाकया है। अगर वो नहीं होता तो संभव था कि 2014 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव एक मंत्री के तौर पर शामिल होते, चुनाव में उतरते, और वो परिणति नहीं होती। कल्पना कीजिए 2013 में अगर लालू प्रसाद यादव मंत्री बन गए होते यूपी 2 सरकार के, यानी पैदल नहीं होते, तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बना पाना उतना आसान नहीं होता। 2014 से बीते 11 साल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अक्षुण्ण राज कर रही है, वो संभव नहीं होता लालू प्रसाद यादव के रहते, मंत्री होते अगर वो तब। लेकिन लालू प्रसाद यादव किसके मारे हुए हैं आप गौर करेंगे तो दरअसल कांग्रेस पार्टी के मारे हुए हैं। ये अलग बात है कि महागठबंधन के तौर पर वो लगातार कांग्रेस पार्टी की पैरवी करते हैं। राजनीति भी बड़ी दिलचस्प है। ऐसे कई मौके आए हैं कि नीतीश कुमार के पास राहुल गांधी आए हैं, अपने व्यक्तिगत इसमें भी राहुल गांधी करते रहे नीतीश कुमार को। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बिहार कांग्रेस के नेता अशोक चौधरी को नीतीश कुमार के पास दिया 2018 में, जो अभी मंत्री हैं। और अशोक चौधरी और नीतीश कुमार का रिश्ता ये है कि अशोक चौधरी ने कई मौके पे कहा है कि नीतीश कुमार उनके लिए मानस पिता सरीखे हैं। अशोक चौधरी फिलहाल नीतीश कुमार के आंख नाक कान हैं। अशोक चौधरी की यात्रा कांग्रेस से आई है। वो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, राहुल गांधी के विश्वस्त हुआ करते थे। 2017 में जब महागठबंधन सरकार छूटी, नीतीश कुमार वापस एनडीए में आए, तब अशोक चौधरी 2017 में कहते हैं कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके नीतीश कुमार के साथ शामिल करना चाहते थे। वो ऐसा नहीं हो पाया, उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया, तो वो जनता दल यू में शामिल हो गए। और आज की तारीख में सूरत ये है कि वो नीतीश कुमार के बिल्कुल आंख नाक कान है। तो आपको गौर करना पड़ेगा, उस दौर में कई कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार के पास आया, नीतीश कुमार साथ शामिल हो गए। इसको राहुल गांधी ने बुरा नहीं माना। बुरा इसलिए नहीं माना कि 2022 में जब फिर से नीतीश कुमार का शामिल होने का मौका आया, तो उन्होंने नीतीश कुमार से जातिगत जनगणना कराई और नीतीश कुमार के करीब होते गए राहुल गांधी। और उस सरकार 2024 में जब फिर दोबारा झटका दे करके नीतीश कुमार वापस चले गए एनडीए में, तब से राहुल गांधी की भी कोशिश है कि नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट तैयार किया जाए। अब ये 15 तारीख को राहुल गांधी ने जिस ढंग से 62 कांग्रेस के बड़े नेताओं को, राष्ट्रीय नेताओं को बिहार के मैदान पर उतार दिया है,
वो न्याय संवाद यात्रा के लिए, न्याय संवाद संदेश के लिए, और एक बड़ी रैली हुई। नीतीश कुमार जिस ढंग से दरभंगा में राहुल गांधी को सभा करने से रोकने की कोशिश की थी, ये बड़ा SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए पहले राहुल जी को बाहर निकालने दीजिए, वहाँ नहीं जा रहे और कहीं जा रहे हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे, तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे थे। चाहते हैं कि मैं आपसे ना मिलूं, आपकी जो मांगे हैं वो ना उठाऊं, मगर रोका नहीं जा सकता। ये बड़ा महत्वपूर्ण चाल होता है राजनीति में। अगर किसी नेता को आप रोकते हैं, इसका मतलब उसका महत्वपूर्ण बना देते हैं। और राहुल गांधी के दरभंगा यात्रा, दरभंगा डिलीवरी का सक्सेस का ये आधार रहा कि जिस ढंग से एयरपोर्ट में उन्हें रोकने की कोशिश हुई, उसके बाद से पूरे जोश खरोश के साथ युवाओं से अपने साथ ले गए और ये मैसेज दूर तक ले गए। राहुल गांधी दरभंगा उनकी रैली सफल हुई और उस सफलता के सहारे वो पटना आए। अब पटना में उन्होंने फूले फिल्म दिखाई, दलितों को पहली बार किसी राजनेता ने वंचित लोगों को लेकर के एक मोना सिनेमा हॉल में पूरी फिल्म बैठकर दिखाई। तो राहुल गांधी की अहमियत बढ़ती जा रही है और जिस ढंग से बढ़ती जा रही है, ये कांग्रेस का जो फ्लॉक्स है, आपको बता दें कि 62 बड़े नेताओं को उन्होंने बिहार के पीछ पे उतारा है। ये सब कुछ तेजस्वी के लिए सहमने की बात है, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी महागठबंधन, जो विपक्ष के महागठबंधन उसके चेयरमैन हैं, और बार बार ये बात हो रही है कि इस बार 2025 के चुनाव में 2020 जैसी गलती नहीं की जाएगी। कांग्रेस पार्टी को 70 महत्वपूर्ण सीटों पर नहीं चुनाव लड़ने दिया जाएगा, बल्कि उनके विधायकों की संख्या की हैसियत से वो सीटें कम की जाएंगी। अगर ये सूरत बनती है तो ये मुमकिन है कि एक नया गठजोड़ तैयार होगा। हो सकता है कि, और दूसरी ओर असहजता एनडीए के अंदर भी है। नीतीश कुमार कॉर्नर करते करते परेशान है। नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत कुमार को सामने कर रहे हैं धीरे धीरे करके, और निशांत कुमार जिस ढंग से एग्रेसिव हो रहे हैं, तो ये भी मुमकिन है कि राहुल गांधी निशांत को लेकर, जब मैं कह रहा हूं तो कांग्रेस के लिए वंशवादी राजनीति करना आसान है भारतीय जनता पार्टी की तुलना में। भारतीय जनता पार्टी अगर निशांत कुमार को स्वीकार नहीं करती वंशवादी राजनीति के खिलाफ की वजह से, तो ये राहुल गांधी के लिए आसान होगा निशांत कुमार समेत नीतीश कुमार चुनाव के वक्त उनके पास आ जाए। और जो एक मुहिम, एक हवा तैयार कर रखा है राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार के जरिए, कृष्णा वल्लरू के जरिए, जो कि बिल्कुल तेजस्वी यादव के खिलाफ जा रहा है। पप्पू यादव खड़ा करके, जिस ढंग से रंजीता रंजन को खड़ा करके बिहार में कांग्रेस ने अपनी जो मुहिम छेड़ रखी है, वो काफ़ी हद तक नीतीश कुमार और निशांत कुमार के पास ले जाती है। और ये तब हो रहा है जब लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से तुरुप का एका चलने का इंतजार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी वो नहीं कर पा रही है। तेलंगाना में जैसा वो केसीआर के खिलाफ मुहिम नहीं तैयार कर पाई थी, और माहौल तो बनाया था लेकिन मुहिम नहीं तैयार कर पाई थी। इसका फायदा राहुल गांधी ने ले लिया, कांग्रेस पार्टी ने ले लिया, रेवन्ना रेड्डी को सामने करके वहाँ सरकार बना गया। इसी ढंग से बिहार में बहुत कुछ होता हुआ दिखता है। हो सकता है एन वक्त पे नीतीश कुमार, राहुल गांधी का प्रेम जागे नीतीश कुमार के अंदर, और निशांत कुमार एक नए चेहरा के तौर पर बिहार में सामने आए, और एक हारी हुई बात की बड़े आसानी से कांग्रेस वहाँ जीत जाए। और इस दरमियान ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस वोट जो वहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके सीमांचल इलाके में पिछली बार बड़े ताकत से अब्दुल्ला ओवैसी ने अपने हक में किया था, आरजेडी से छीना था, नीतीश कुमार से छीना था। और लेकिन इस बार अब्दुल्ला ओवैसी जिस ढंग से राष्ट्रीय नेता की भूमिका के तौर पर अपना चेहरा मान बना रखा है, मुस्लिम वोट छटक करके वापस कांग्रेस के पास है, उस सीरत में अब्दुल्ला ओवैसी का किया गया अधूरा काम कांग्रेस का हक में आ सकता है। जो कांग्रेस के वोट बैंक को लेकर के आरजेडी अपने को महत्वपूर्ण मान रही है, तो कांग्रेस पास आते ही और नीतीश कुमार के पास आते ही अति पिछड़ा वर्ग का एक संयोग होगा, एक योग होगा,
अगड़ी जातियों के साथ फिर कांग्रेस होगा, तो लगभग वही कॉम्बिनेशन बनता है, वह दिख रहा है जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ कॉम्बिनेशन बनता है वोटों का। उस सूरत में ये स्थिति, इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी से मोर्चा लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो तिरंगा यात्रा पर निकल रही है भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी ने जय हिंद यात्रा का नाम दिया है और एक नैरेटिव गढ़ रही है अपने तरीके से। और बिहार में लिटमस टेस्ट होना है, अगर राहुल गांधी की सेना बिहार में सफल होती है तो उसका पैगाम दूर तक जाएगा। बिहार के तत्काल बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, ये सब जगह कांग्रेस पार्टी की पहचानी हुई जगह हैं। बिहार में अगर उसे मन मुताबिक कोई ऐसा रिजल्ट मिलता है तो इसका पैगाम कांग्रेस पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में घुसना आसान होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पड़ोस के बिहार के पड़ोस के झारखंड में सरकार चला रही है जेएमएम के साथ मिल करके। कांग्रेस पार्टी की अहमियत है और इस बार के गठबंधन में ये मुमकिन है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में भी जेएमएम को 4-5 सीटें दिलवाएं। तो आप समझ सकते हैं कि विस्तार की नीति जो कुछ हो रहा है बिहार में बड़ी तेजी से हो रहा है और लगभग बहुत कुछ उसी पैटर्न में हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी सोई हुई दिख रही है, कोई मुहिम नहीं तैयार कर पा रही है बिहार के चुनाव के मुतालिक, तो कांग्रेस माइलेज ले सकती है जिस ढंग से 62 महत्वपूर्ण नेताओं को मैदान उतार रखा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी के बिहार के पुराने प्रभारी मोहन प्रकाश बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं, समाजवादी रहे हैं। दोनों के बीच एक चैनल हमेशा खुला रहता है। बताते हैं कि दरभंगा में जब रोकने की कोशिश हुई राहुल गांधी को उसकी जनसभा से, तो सीधा मैं नीतीश कुमार के पास गया कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए और एक नए नैरेटिव साथ वहाँ शुरू हो गया। और अलग अलग जगहों पर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा ले रही है कांग्रेस पार्टी, एक मुहिम तैयार कर रही है। तो एक मुफीद मुहिम ये भी बन रहा है कि अगर किसी मोड़ पर नीतीश कुमार को लगे कि उन्हें एनडीए छोड़ना है तो इस बार एक नया विकल्प उनके पास मौजूद है। वो सिर्फ आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी भी एक नए गठबंधन के साथ बिहार में उतर सकती है और तेलंगाना जैसा कुछ कर सकती है। इस काम में जब आरजेडी के खिलाफ मुहिम बनाने की बात होगी तो मुमकिन है कांग्रेस पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी के उस निराश नेता भी आ सकते हैं वापस। और इन सब के बीच बड़ी महत्वपूर्ण है, जो बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, प्रशांत किशोर बिल्कुल पिछले 3 साल से बिहार में लगे पड़े हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की अहमियत बढ़ती है तो सीधा नुकसान प्रशांत किशोर का होगा, जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ नैरेटिव के खिलाफ नैरेटिव गढ़ के वहाँ सरकार बनाए। उन्होंने 243 सीटों पर चुनाव की घोषणा भी कर दी है। प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी के को अगर नुकसान की मुहिम को अगर नुकसान पहुंचेगा तो कांग्रेस की सक्रियता से पहुंचेगा। और इस सक्रियता में बड़ा महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी इसे कैसे लेते हैं। 62 जगहों पर जब एक साथ वो हमला कर रहे हैं, अपने कन्हैया कुमार को सामने कर रहे हैं, कई दलित चेहरे को उन्होंने उतार रखा है, कई लेवल बातचीत हो रही, तो एक नया गठजोड़ बनता हुआ दिख रहा है बिहार में। ये बिहार में गठजोड़ नीतीश कुमार के उस भूमिका जो बार बार पलटने वाले महारत हासिल है उन्हें, अशोक चौधरी, नीतीश कुमार क्या करते हैं, क्या वो इसी ढंग से अटूट रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहते हैं या फिर ये नया विकल्प बन रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ जाते हैं। तो बहुत हद तक मुमकिन है कि बिहार में भी तेलंगाना सरीखा रिजल्ट हो। तो इस सूरत में नई बात बनती हुई दिख रही है। राजनीतिक संभावनाओं का संसार है, इस संभावना में क्या कुछ होता है, तो किसका तुरु का पत्ता चलता है, किसका रुकता है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। फिलहाल जो कुछ भी दिख रहा है राहुल गांधी की सक्रियता से, जिसे कहते हैं अंदरूनी तौर पर नीतीश कुमार भी मदद कर रहे हैं, इससे अमित शाह सचेत हुए बता दिए जा रहे हैं। इन सब सूरत में क्या होता है देखना। और चूंकि पहला नतीजा ऑपरेशन सिंदूर के बाद का कोई लोकतांत्रिक नतीजा बिहार में आने वाला है, नवंबर में नई सरकार बनने वाली है और उससे बाकी अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनावों पर पैगाम जाना है, जो लोकसभा उपचुनाव जैसा ही चुनाव है, देश के बहुत बड़े हिस्से में चुनाव होना है। तो कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में लूज नहीं करना चाहती है। और अगर कोई अंदरूनी गठजोड़ है नीतीश कुमार के साथ तो वाकई ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खतरनाक बात है। धन्यवाद, नमस्कार।